किसी युवा गृहस्थ को बिना किसी प्रशिक्षण के संन्यास्त करना उचित है क्या? ये वाली बात बारंबार पूछी जाती है कि लंबी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर तुम्हें जैन मुनि बनना है तो ऐसा तुम अचानक आज नहीं बन सकते, लंबी ट्रेनिंग है, कई साल लगेंगे, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे धीरे, तब जाके तुम बन पाओगे। ओशो ने सारी मूर्तापूर्ण सिस्टम को हटा दिया। अभी तुम्हें भाव उत्पन्न हुआ है, एक शुभ भाव, तुरंत हो जाओ, एक सेकंड भी विलंब करने की क्या जरूरत? कोई पक्का है कल ऐसा भाव पैदा होगा? नहीं, किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। मामला कुछ ऐसा है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की बात है, उस पे हमने बहुत शर्तें लगा दी, कंडीशंस, ये पूरी करो, ये पूरी करो, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, स्टेप बाय स्टेप, जैसे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करते हैं वैसा, तब जाके तुम ग्रेजुएट हो पाओगे। और जो खराब बातें हैं, अशुभ तत्व हैं, उनमें कोई प्रशिक्षण नहीं है। तुम्हें जेब काटना है, अब भी काट सकते हो, झूठ बोलना है तुरंत बोल सकते हो, किसी का गला दबाना है, गुस्सा आ गया दबा ही दो, उसमें अविलंब तुम कर लेते हो। और शुभ कार्य में हमेशा विलंब हो जाता है, इसलिए दुनिया में शुभ की बढ़ोतरी नहीं हो पाती। दुनिया में इतनी बुराई नजर आती है, उसका कारण यह है कि बुराई पर तो कोई बंधन नहीं है, और भलाई करने में बड़े बंधन है, बड़ी कंडीशंस हैं, ये पूरी करो, वो पूरी करो। ओशो ने सन्यास को सर्व सुलभ बना दिया। और अभी ऑनलाइन में तो और अच्छा। कौन व्यक्ति है जिसने दीक्षा ग्रहण की, हमको उसके बारे में कुछ पता नहीं, उसने हमें कभी आमने सामने देखा तक नहीं, और हो सकता है हम कभी भी ना देखें एक दूसरे को, कोई जरूरत भी नहीं, ये तुम्हारे भीतर की बात है। तो सन्यास सर्व सुलभ हो सके, सार्वभौमिक हो सके, सारी दुनिया में शुभ तत्व की बढ़ोतरी होने लगेगी और अशुभ तत्व नीचे होने लगेंगे। सन्यास को बेशर्त बना दिया, कोई प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, देयर इज नो कंडीशन। तुम्हारे भीतर भाव जन्म गया, यही क्या कम है, अभी पूरा कर लो, तुम्हारे भीतर की बात है बस। अगला सवाल है, सन्यासी होने में परिवार के लोग विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो पुराने प्रकार का सन्यासी था, उसने समाज को बहुत दुख दिया है, परिवार को बहुत पीड़ा पहुंचाई है। बुद्ध के साथ, महावीर के संग करीब करीब उस जमाने में 1 लाख लोगों ने सन्यास लिया उनके जीवन काल में। उनके बाद तब से लेकर आज तक तो गिनती अरबों की हो गई। उन 1 लाख व्यक्तियों में कितनों को शांति और आनंद मिला ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है, उन 1 लाख लोगों की वजह से कम 25 लाख लोग बहुत दुखी हुए। पुराने जमाने में संयुक्त परिवार होते थे, एवरेज 25 लोगों का एक परिवार होता था। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार में 100 से ज्यादा लोग थे। एक आदमी छोड़ के चले जाता था, 25-50 लोग बहुत पीड़ा पाते थे। उस पत्नी का क्या दोष जिसको तुम विवाह करके लाए थे और अग्नि के साथ फेरे लगा के कसम खाई थी कि जिंदगी भर तेरा साथ निभाऊंगा, सुख दुख में साथ दूंगा। एक दिन आप अचानक छोड़ के चले गए, भूल गए अपना वायदा। वो बेचारी अपने पति के जीवित रहते हुए विधवा जैसा जीवन जिएगी। उन बच्चों का क्या दोष जिनको आपने जन्म दिया था? उनका पिता जिंदा है और वे अनाथ जैसा जीवन जिएंगे। और वे बूढ़े माता पिता जिन्होंने आशा लगाई थी कि बुढ़ापे में बेटा उनका सहारा बनेगा, बुढ़ापे की लाठी, वो बुढ़ापे की लाठी भाग गई। पुराना सन्यास बड़ा हिंसक किस्म का सन्यास था, वायलेंट। और जो आदमी इतना क्रूर और कठोर है, जो इतने लोगों को दुख दे सकता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा आदमी ध्यान और प्रेम की साधना में, प्रार्थना की गहराइयों में डूब पाएगा। लेकिन इस पुराने सन्यास की वजह से परिवार में एक डर और आतंक छा गया है। जहां हम सुनते हैं कि कोई व्यक्ति अध्यात्म में उत्सुक हुआ, सन्यास में दीक्षित होना चाहता, पूरा परिवार कांप जाएगा, ये तो छोड़ के चला जाएगा, जिम्मेवारी खत्म कर देगा। हैरानी की बात है, पति बेवफा हो जाए
तो पत्नी को उतनी चिंता नहीं है, लेकिन ध्यान ना करे इसकी बड़ी चिंता रहती है। पिताजी रिश्वत ले रहे हैं, इससे पुत्र को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पिताजी सन्यासी हो जाएं, बड़ा आतंक है। बेटा चोर हो जाए, बाप बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बेटा सन्यासी हो जाए ये बर्दाश्त नहीं करता। हैरानी की बात है, यही सज्जन जब गांव में कोई सन्यासी आता है बाहर से तो उसके चरण छूने जाते हैं, वहां चढ़ावा चढ़ाते हैं, फूल माला पहनाते हैं। इनका ये आदर झूठा है, क्योंकि जब इनका पुत्र कहता है कि मैं सन्यासी होना चाहता हूं, तब ये कहते हैं नहीं, दुकान कौन चलाएगा, बुढ़ापे में मेरा ख्याल कौन रखेगा, तेरी बीवी बच्चों का क्या होगा। इसका मतलब सन्यास के प्रति इनकी धारणा सही नहीं है।